भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुषमा बहन हैं जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से आती हैं और उन्होंने कुछ जानकारी साझा की है। आंगनबाड़ी बहनों, आप सबसे ये काफी जुड़ी हुई है। लिखा है, भैया जी नमस्कार, क्या हाई कोर्ट का निर्णय भी अधिकारी नहीं मानेंगे? हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी जी इनको कोई सूचना नहीं दे पा रही हैं, इसलिए मजबूर होकर के कहना पड़ रहा है कि कहीं कोई संगठन सरकार के लिए काम तो नहीं कर रहा। जब बहन ने हाई कोर्ट से निर्वाचन में ड्यूटी न करने का आदेश लाई है तो अध्यक्ष लोग इसका पालन क्यों नहीं कराते हैं? तो देखो, यहां पर पालन करना ये विभाग का काम है, सरकार का काम है। जो भी विभागीय अधिकारी हैं वो जब तक लेटर नहीं निकालते इस बारे में, तब तक उनको चुनाव वाले कामों से पृथक नहीं किया जाएगा। अब कोर्ट ने तो कह दिया है, अब रही बात विभाग पर है, अब वो इस बारे में कैसे लेटर निकालते हैं। फिलहाल के लिए इस वाले आर्टिकल को भी आप देख सकते हैं, लखनऊ से ये छपा था कि चुनाव में नहीं लगेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश, स्थानीय निकाय चुनाव ड्यूटी का किया गया था विरोध। तो आपने देखा, कोर्ट वोट ने तो सब कुछ दे दिया डिसीजन, लेकिन अब विभाग ने अभी तक कुछ किया नहीं इस मामले में। तो मुझे लगता है कि यूनियन को भी, सभी को मिलकर के अब इस बारे में थोड़ा दबाव विभाग पर बनाना चाहिए, ताकि यहां पर बहनों को चुनाव ड्यूटी से पृथक किया जाए। वरना ऐसे कोर्ट के पास जाने का और कोर्ट के ऐसे डिसीजन भी आपके लिए देने का कोई भी फायदा नहीं होगा। और आगे फ्यूचर में भी कोई कोर्ट जाए तो कहीं उसका कोई जब पालन ही नीचे देखने को नहीं मिलेगा तो वो भी सारी चीजें, सारी मेहनत सब व्यर्थ जाएंगी। तो इसीलिए कहना चाहूंगा कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो इसका धरातल पर पालन भी होना चाहिए, और अगर पालन नहीं होता तो फिर कोर्ट का क्या मोल रह गया? तो अगर कोर्ट की ही बातें नहीं सुनी जाएंगी, उनकी ही बातों का अगर पालन नहीं होगा तो फिर न्याय कैसे रहेगा? अब देख रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को चुनाव समेत अन्य दूसरे कामों में लगाने पर रोक लगा दी। अदालत ने अपने आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भेजा है, जिससे कि वह संबंधित जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर सके। मालूम है कि प्रदेश में 1,89,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। तो अब सचिव को तो भेजा गया है, बल्कि उन्होंने लेटर निकाला कि नहीं, अब ये उन पर डिपेंड करता है। अब उन्होंने क्यों नहीं निकाला, इसके लिए हमारे यूनियनों को मिलकर के भी उन पर थोड़ा दबाव बनाना चाहिए। जो कोर्ट ने कहा है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला मनीषा कनौजिया व एक अन्य की याचिका पर दिया है। याचिकाओं का कहना था कि जो बाराबंकी जिले के आंगनबाड़ी केंद्र सिटी गुलेरिया गर्दा में बतौर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है, उन्हें प्रशासन ने स्थानीय निकाय चुनाव में बतौर बूथ लेवल अफसर बीएलओ की ड्यूटी में लगाया है। यह केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों और निर्देशों के खिलाफ है। इस तैनाती से क्षेत्र के बच्चों, माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था प्रभावित होगी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि चुनाव के काम में अन्य ग्राम स्तर के कार्मिकों को लगाया जा सकता है। डीएम व अन्य पक्षकारों की ओर से जवाब में कहा गया कि चुनाव का कार्य सर्वोच्च अहमियत वाला है, ऐसे में सभी अफसरों को इसमें सहयोग करना होगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं का काम काफी अहमियत वाला है, इनकी चुनाव या किसी अन्य काम में ड्यूटी से धात्री और गर्भवती समेत अन्य जो स्वास्थ्य पर उन सबके गंभीर असर पड़ेगा। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया, लेकिन अभी इसका पालन नहीं हुआ है। चूंकि यहां पर अब इसका पालन भी होना चाहिए, इसके लिए भी थोड़ा दबाव बनाना चाहिए। इधर कार्यालय निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केराकत जो जौनपुर में है, वहां से 21/11 को देखो एक ये उप जिलाधिकारी केराकत जौनपुर के, उनका एक लेटर जारी है, जिसमें कि आप देख सकते हो लिखा है कि आप अवगत हैं कि वर्तमान समय में पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। इस संबंध में आपको कई बार पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12/11 और 20/11, 26/11, 4/12 विशेष अभियान इनमें निर्धारित है। जैसा कि आप अवगत हैं, विशेष अभियान के दिन बूथों पर समस्त पदाभिहित अधिकारी व बीएलओ की उपस्थिति अनिवार्य होती है, परंतु 20/12-22 को कई बूथों पर पदाभिहित अधिकारी की मौजूदगी नहीं पाई गई। कई विद्यालयों का ताला बंद किया गया। तो इन्होंने यहाँ पर जो 20/12-2022 को लिख दिया है, जो कि अभी 12 तो आया भी नहीं है, तो डेट यहाँ पर इन्होंने महीना गलत डाला। इधर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर भविष्य में
विशेष अभियान के दिन किसी भी बीएलओ या पदाभिहित अधिकारी की बूथों पर अनुपस्थित तथा विद्यालय समय न खुलने पर संबंधित बीएलओ पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा। इसके बारे में ये लिख रहे हैं, जबकि कोर्ट ने क्या कहा और यहां पर क्या चल रहा है तो आप देख सकते हो। और ऐसे काम बीएलओ वाले आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर डाले जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये आर्ट जो न्यायपालिका हमारी है, यहां पर इनके आदेशों को दरकिनार किया जाता है। अब न्यायपालिका शायद न्याय करने योग्य अब लगता है वो है, लेकिन उनके नियमों का पालन कराने योग्य हमारी सरकारें नहीं रही हैं, जो कि न्यायालयों के दो आए हुए ऑर्डर को विभागीय अधिकारियों को जो है वहां पर पूरा कराने के लिए भी निर्देशित कर पाए। इधर बात करते हैं, समय से पोषाहार उपलब्ध कराया जाए ऐसा डीडीओ ने कहा है। तो ये एक अंबेडकर नगर का भी मैटर सामने आया है कि अंबेडकर नगर में कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की बैठक सोमवार को विकास भवन सभागार में कराई गई। और बैठक में कन्वर्जेंस विभाग के समस्त अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी साथ ही सुपरवाइजर भी मौजूद रही हैं। महिलाओं के द्वारा समय से पोषाहार का उठान कर यहाँ पर जो समूह वाली है वो फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उपलब्ध नहीं कराती है, ऐसी शिकायतें आती हैं, जिसके बारे में बोला गया है कि उपायुक्त स्वतः रोजगार को निर्देश दिया गया कि समूह की महिलाएं समय से राशन उठा करके आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उपलब्ध कराएं। जहां तक परिवहन व्यय के भुगतान का मामला है वह देर सवेर दिया ही जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं, जबकि ये भी कहना गलत है। अब भुगतान का भी अगर आप लेट करोगे, देर सवेर क्यों करोगे? अगर काम आपको समय पर चाहिए, काम के बदले दाम आप समय पर क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं? क्योंकि बिना काम के क्या वो लोग जिनके ऊपर आपने जिम्मेदारी डाल रखी है, चाहे वो समूह की महिलाएं हो चाहे कोई भी हो, हर वो काम आप जो कराते हो चाहे आंगनबाड़ी बहनों से, वो उन्हीं के पैसों से आप क्यों कराना चाहते हो? क्या कोई अधिकारी जो 50, 60, 70 हजार, 1 लाख सैलरी पा रहा है, क्या वो अपनी सैलरी से विभाग के कामों को करता है? नहीं करता है, आप सब जानते हो। क्योंकि आप बताओ, जो भी काम कार्यकर्ताओं से कराए जा रहे हैं, आप अपनी सैलरी देकर के इनके रिचार्ज क्यों नहीं करवा देते? जब आए तो अपने उसमें से अपना जो है समायोजन कर लेना, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। अपनी जेब से कोई चवन्नी नहीं देता है, लेकिन यहां पर कार्यकर्ता हो या गरीब कोई महिलाएं हो, उनकी सैलरी पर सबकी निगाहें गिद्ध जैसी बनी रहती है कि कब पैसा उनका आए और कब वो उसी से उसको खर्च करवाने में, सारे विभागीय कामों में लगा दे। उसके बाद फिर वो अपने ही पैसों के लिए, अपनी ही मेहनत के वो बार बार जो है फिर वो फलाने जो है प्रपत्र बनाए और फिर उनको तैयार करे भेजें, और तब कहीं जाकर के पैसा आए। उसमें भी कई जगह मोटे पेट के अधिकारी वो क्या करते हैं, घूसखोरी के चक्कर में उनको भी ब्लैकमेल करते हैं और पैसे मांगते हैं। ऐसे ऐसे मैटर आए दिन आते रहते हैं। समूह की महिलाएं कार्यकर्ताओं को समय से पोषाहार उपलब्ध नहीं कराती, इस तरह के मैटर आए थे, जिसको लेकर के ये कुछ जानकारी वहां से आ रही है। तो ऐसे मैटर बार बार आते रहते हैं। आशा वर्कर ने मांगा राज्य कर्मचारी का दर्जा। अब जिधर आंगनबाड़ी बहनों का शोषण हो रहा है, वहीं आशा वर्करों का भी शोषण तेजी से हो रहा है। ये भी आए दिन अपनी मांगों को लेकर के मैदान में आती रहती हैं। बड़ा सीएससी पर बीसीपीएम फराह जो खान है, उनको ज्ञापन देती आशा बहुएं। लिखा गया है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा और समय से पारिश्रमिक दिए जाने की मांग को लेकर के आशा वर्कर ने स्वास्थ्य केंद्र पर अपना धरना दिया है। 27 नवंबर को दिल्ली में होने वाले धरने पर भी आशा बहुओं जो है वहां पर पहुंचने की अपील की गई। तो 27 को दिल्ली में भी आशा बहुएं धरना करने जा रही है। सोमवार की सुबह आशा वर्कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गेट पर दरी बिछाकर बैठ गई। सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया। धरने का नेतृत्व कर रही आशा वर्कर यूनियन की अध्यक्ष आरती यादव ने बताया कि आशा बहुओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। डिलीवरी हो गया, टीका हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, और भी जो पारिश्रमिक है उनका समय से भुगतान हो। वही चीजें है ना, काम इनसे भी करा लिया जाता है, लेकिन समय से इनका भी मेहनताना इनको नहीं मिलता। और मेहनताने स्वरूप कोई बहुत ज्यादा मोटी रकम विभाग या सरकार या कोई नहीं दे रहा है, उसके लिए उनको दैनिक मजदूरी से भी बदतर जो है पैसा पारिश्रमिक मिलता है। ये हर कोई जानता है, क्योंकि आपको पता है एक दिन का 300 रुपया प्लस ही होता है दैनिक मजदूरी, वो भी जो है अकुशल मजदूरों के लिए जो कुछ भी नहीं जानते। और ये सब तो कम से कम पढ़ी लिखी है, बहुत कुछ जानती है। जो कुशल है उनके लिए अलग होता है, जो अर्ध कुशल है उनके लिए अलग होता है। तो आप सोचो, ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं। आशाओं ने मानदेय के लिए पीएससी में जड़ा ताला, इस तरह का देखो सिद्धार्थ नगर का एक मैटर, नौगढ़ पीएससी का, वहां पर ताला जड़ते हुए। तो ये वाली जो है जानकारियां भी सामने आती रहती हैं। एक और मैटर है सरोज वर्मा अम्बेडकर नगर से, जिनके द्वारा एक जानकारी कि दिल्ली से मंगलवार को चला नवयुवक अभी तक नहीं पहुंचा अपने घर। अम्बेडकर नगर का मामला है और ये अहिरौली थाना के अंतर्गत है। अशरफपुर जो है बरवा युवक रमेश प्रजापति पुत्र मुन्नालाल प्रजापति बीते मंगलवार दिल्ली से चलकर अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक रमेश प्रजापति उम्र लगभग 22 वर्ष दिल्ली में काम करता था। दिल्ली से ट्रेन पकड़ करके वापस घर आ रहा था और ट्रेन के
बाद परिवार वालों से बात हुई तो उसके बाद युवक का फोन बंद हो गया। युवक अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा, हो सकता है गलत ट्रेन पर बैठ गया हो, कहीं दूर चला गया हो। तो अगर कोई जानता है या वहां तक जानकारी जाए तो भैया अपने घर आराम से जो है पहुंचाने में इनकी कोई ना कोई मदद जरूर करें, क्योंकि देखो ऐसे मैटर कभी कभी आ जाते हैं। तो हो सकता है काफी लोग आते हैं, पैसे नहीं होते, या सामान चोरी हो जाता है, या गलत ट्रेन पर बैठ गए, फिर वहां सामान भी खो गया, फिर आने में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे लोग जब भी मिले तो ऐसे लोगों की मदद सबको करनी चाहिए। सबनम है छतरपुर से आती है, जिनके द्वारा यहां पर एक ये मैटर आया है। मध्य प्रदेश में ये निकला है कि 21/11/2022 को कि लाडली लक्ष्मी योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन जो है यहां पर कराए जाने के संबंध में इसका पूरा मैटर आपको बताना चाहेंगे कि उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। यूनिसेफ संस्था के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के प्रभाव और आकलन अध्ययन का जो कार्य है वो 22 नवंबर से किया जाएगा, जो कि निश्चित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। और जिन ग्रामीण या शहरों में या वार्डों में सर्वेक्षण किया जाना है वहां की सूची भी संलग्न कर दी गई है। चयनित जो भी ग्राम है या शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो अधिकृत सर्वेक्षण करता है उनके माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी स्थानीय क्षेत्रीय अमले से प्राप्त भी की जाएगी। और आपकी परियोजना हो गया, सेक्टर पर्यवेक्षक होंगे और आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, इन सबका रिकॉर्ड भी अद्यतन कर लिया जाए, यानी उनको सबको पूर्ण कर लिया जाए। सर्वेक्षणकर्ता के द्वारा जो भी रिकॉर्ड मांगा जाता है उपलब्ध करा दे। किसी भी परियोजना का सर्वेक्षण स्थान से यह शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। सर्वेक्षण से आप में जो श्री अरविंद चतुर्वेदी, इनका मोबाइल नंबर है, इनसे संपर्क भी किया जा सकता है। तो ये एक मैटर आया है छतरपुर मध्य प्रदेश से। आगे कुछ और भी फोटो आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे कि एक और मैटर था, ये रात्रि देवी बलरामपुर से आती हैं। 25 नवंबर को 12 बजे से 2 बजे जो पोषण पाठशाला का क्रियान्वयन होगा तो आयोजन, तो उसके बारे में यहां पर आया है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पहले से दी जा चुकी है। रात्रि देवी ने एक और ये भेजा था, कुपोषित बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए एक यूनिट बन रही है। देवी पाटन जो मंडल है वहां के चारों जिले, उनमें यूनिटें खुलेंगी। सेम ट्रीटमेंट यूनिट से कुपोषण पर होगा वार, इस तरीके से चीजें आ रही हैं। तो ये कुछ मैटर देखने को मिल रहे हैं। आगे ले चलते हैं और भी आपको कुछ बताते हैं। ये है पुष्पा श्रावस्ती से आती हैं, और इनके अलावा एक ये है द्रौपदी देवी महाराजगंज से, इनको शपथ पत्र मिला है स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा हुआ। मधु बहन फतेहपुर से आती हैं, और इनके अलावा कुसुमा लखीमपुर खीरी से आती हैं, और ये है मुन्नी शाहजहांपुर से। इनके अलावा ये माया कौशाम्बी से, और इनके अलावा ये अनीता अवस्थी हरदोई से, साथ ही है कि अनीता अवस्थी हरदोई से, और ये इनके अलावा सरिता रानी बिजनौर से, और ये है राजकुमारी कुशीनगर से, और ये है पूनम तिवारी जो कि उन्नाव से है। इनके अलावा सुधा सिद्धार्थनगर से है। और इसी के साथ आज का